हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बनाने वाली हूँ रेहू की मच्छी जो बहुत टेस्टी लगती है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है पीला सरसों है और मेथी का दाना है जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून मैं दही ले रही हूँ। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा क्योंकि हमें ग्रेवी में भी डालना है, तो वो हिसाब से हमें इतना ही नमक लेना है कि बैलेंस हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब मिक्स हो जाए तो इसमें हम मच्छी डालना स्टार्ट करेंगे। और मच्छी को ना एक एक पीस को अच्छे से जैसे मसाज करते हैं ना उस तरह से मिक्स करना है मसाले को। तो चलिए इस तरह से मिक्स करते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 सभी पीस को मिक्स कर लीजिएगा। 1 बाय 1 मिक्स करने से कोटिंग, मसाले की कोटिंग जो है मच्छी के ऊपर अच्छी होती है। अब ये जो बचे हुए इसको भी मैं इसी तरह कोट कर लूँगी। ये तकरीबन मेरा 1 किलो है, तो आधे में मैं ग्रेवी लगाऊंगी और आधे को मैं फ्राई करूँगी। ये 1 चम्मच है ना, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। इससे ना मसाले की कोटिंग फ़िश के ऊपर बहुत अच्छी होती है। अब हम इसको ना 1 घंटा फ्रीज़ में रखेंगे, चाहे तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। तब तक हम यहाँ पर तवे में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है गर्म करने। अब मैंने फ्रीज डालना स्टार्ट कर दिया 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो गया था तो मैंने फ्रीज से निकाल लिया था। और मस्टर्ड ऑयल में ही मैं फ़िश बनाती हूँ और इसको 2 मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। हमें ज़्यादा कुरकुरे नहीं करना, अगर कुरकुरे करेंगे ना तो वो चीवी चीवी सा लगेगा ग्रेवी में और टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने बहुत संभाल के फ़िश को पलट लिया था, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड भी हो गया। तो अब मैं निकाल रही हूँ। 2 मिनट आगे और 2 मिनट पीछे, बस इतना ही हमें फ्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसको 1 बाय 1 निकाल लिया और ये तेल फेंकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेवी में डालेंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाने के लिए 1 बड़ा प्याज लिया था, उसको काट लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है ये, इसको मैं पतला पतला काट ली हूँ। और ये खसखस है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून तिल लिया है, मैं दिखा नहीं पाई। और पेस्ट बना ली। तो पेस्ट बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने पीला सरसों तो डाला ही नहीं, मेन इंग्रेडिएंट, तो वापस से डाल के मैंने फिर से इसको पेस्ट बनाया। तो चलिए अब हम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल लेते हैं और गर्म हो गया तो फिर इसमें हम पेस्ट डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, तभी इसकी महक निकलती है। अब यहाँ पर है ना, मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है। जब ये अच्छे से तड़कने लगे ना तब इसमें आप कड़ी पत्ता डाल दीजिएगा और फ़ौरन उसमें पेस्ट डाल दीजिए, नहीं तो कड़ी पत्ता जल जाएगा। ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना पीला सरसों वगैरह डाल के, तो अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुनेगा, जब एरोमा आने लग जाता है ना तब तक इसको भूनने का। देखिए तवे में जो तेल बचा था मच्छी फ्राई करके उसको मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब इसको अच्छे से भूनिए और इसको लो आंच पे भूनिएगा क्योंकि इसमें ना खसखस और तिल वगैरह का पेस्ट है ना, तो वो फिर चिपकने लगेगा। ग्रेवी में सूखा नारियल या कच्चा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है क्योंकि इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी, क्योंकि हमने मैरिनेशन के वक्त भी डाला है ना, इसलिए हाफ़ टी स्पून डाली। और ये 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते ना इसलिए कम डाला है। और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और ज़ीरा का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक लेना है। मैरिनेशन के वक्त भी नमक डाला है इसलिए ध्यान रखिएगा। और पेस्ट जो लगा हुआ था जार में मैंने ले लिया धो के। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए और मिक्स करके भूनिए इसको। जब इसमें एरोमा आने लगे ना, खुशबू और तेल छोड़ने लग जाए तो समझिए कि आपका मसाला भुन गया है। ये देखिए क्या ही बढ़िया तेल छोड़ा है, सरफेस पे आ गया है। और ये है ना 1 टीस्पून लाल मिर्च है, कश्मीरी कलर के लिए है और थोड़ा बहुत टेस्ट भी आ जाता है, मगर कलर बहुत अच्छा आता है इसमें से, इसलिए डाल लेती हूँ। ये देखिए हमको ना मसाला पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गया था। तो मैंने यहाँ पे 3 कप, जिससे चाय पीते हैं ना छोटी कप, उसमें से 3 कप मैंने पानी डाला है।
अब पानी डालने के बाद इसको हम ना ढक कर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ठीक है, हमने पहले मसाला भूना, फिर पानी डाल के वापस पकाए। 5 मिनट के बाद हमने खोला तो देखिए कितना अच्छा हो गया है ना। तो यहाँ पर मसाला भुनना और मसाले का पकना बहुत ज़रूरी है। आप पहले अच्छे से मसाला भुनिए, फिर पानी डालिए, फिर ढक्कन लगा के फिर उसको वापस से पका लीजिए। तो यहाँ पर मसाले को 2 बार पकाना है। अभी मैंने 2 टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के और इसको मैंने डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए। और 1 बाय 1 मैं इसमें मच्छी के पीस जो फ्राई किए थे वो डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दही कुछ भी नहीं डाला है इसमें, क्योंकि मैं जो दही है ना मैरिनेशन के वक्त डाला था, बस उतना ही है। अगर आपको डालना है ग्रेवी में तो डाल सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे थोड़े से मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए ताकि इसकी खुशबू आ जाए। वापस से मैंने ढक दिया। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए हमारा 10 मिनट हो गया लो फ्लेम पे पकते हुए। तो हमने खोला तो वाह, इसका जो रोगन था ना एकदम एक साइड हो गया चारों तरफ से, और टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गया था तो वो ऊपर आ गया है। और देखिए आप लेवल देख पा रहे होंगे, ग्रेवी का लेवल भी सूख के कम हो गया। हमने यहाँ पे फ्लेम बंद कर दिया और ढक्कन लगा दिया 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने डिश आउट किया। ये देखिए हमने इतना ही कंसिस्टेंसी रखा है। इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, या फिर ज़ीरा राइस के साथ भी। तो चलिए आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए फैमिली के साथ, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और इसी बात पे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर लीजिए, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाती हूँ। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप बता दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय।